नमस्कार, रेडियो सिटी 91.1 का मैं सिटी का हीरो आरजे केदार जोशी। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, सबको साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। इसलिए कुछ क्रिएटिव पीपल इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मिनी ऑरेंज उनमें से एक नाम है, जो कि पुणे में 23 और 24 तारीख को ऑर्गेनाइज कर रहा है आइडेंटिटी शील्ड समिट। और हमारे साथ हैं मिनी ऑरेंज के सीईओ अनिर्बन मुखर्जी सर। सर, रेडियो सिटी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच केदार, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा जितना इन्फॉर्मेशन मुझे है। सुपर सर, सबसे पहला बेसिक सवाल, साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर इज सिनोनिमस विद इंटरनेट। जो इंटरनेट है उसी को साइबर कहते हैं जी। और इंटरनेट से आजकल अपन मोबाइल से और लैपटॉप से और कंप्यूटर से सब जने जुड़े हुए हैं। राइट। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि इंटरनेट में से जो सिक्योरिटी की जरूरत है, जो कि आप मुझे, अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, अपने घर में जितने लोग काम करते हैं, जिनको अपन देखते हैं, सबको उसकी जरूरत है आज। जी। और सर, साइबर सिक्योरिटी की ये जरूरत क्यों आन पड़ी है? इतना क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में? इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था इसलिए क्योंकि अपने को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। जी। पर इंटरनेट के इन्वेंशन से ये हुआ कि हम सब कनेक्टेड हो गए और इनमें से कुछ लोग इस कनेक्टिविटी का गलत फायदा उठाने लगे। Correct. और इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी की जरूरत सबसे ज्यादा हो गई है आज। जी सर, डिफरेंशिएट किया जाए किसी कॉर्पोरेट के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए भी, तो कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं साइबर सेफ्टी को लेकर? साइबर सिक्योरिटी के दो पार्ट्स हैं। एक तो कंज्यूमर, जैसे आप, मैं, जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो रिक्शे चला रहे हैं, जो भी मोबाइल से इंटरनेट से कनेक्टेड है। जी। आजकल एक स्टूडेंट एक कॉलेज से निकलता है, उसको जॉब की जरूरत होती है। करेक्ट। काफी एडवर्टीजमेंट आते हैं कि यहाँ ज्वाइन कर लो, पर उसके लिए पैसे जमा कराओ। तो एक जॉब स्कैम उनका वेट कर रहा होता है जॉब की जगह। राइट। काफी जने बूढ़े हो चुके हैं, उनकी पेंशन फंड्स किसी की नजर पड़ती है उस पे, वो उनको कॉल करते हैं, उनको ऑफर देते हैं कि आपकी पेंशन फंड को इन्वेस्ट करके आप दुगना लाभ कमा लेंगे। राइट। वो पेंशन फ्रॉड हो जाता है। काफी जने डेटिंग करना चाहते हैं, काफी शादियां करना चाहते हैं, वो मैरिज के लिए आगे बढ़ते हैं और उनको पता लगता है कि जो बंदा या बंदी उनके सामने थे वो उनका गलत फायदा उठा रहे हैं, वो फ्रॉड हो जाता है। जी। तो एक कंज्यूमर सेक्शन है इसका, जो हम सब इससे इम्पैक्टेड हैं। और दूसरा एंटरप्राइज है कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, जैसे आप एक बैंक में काम कर रहे हैं। आप बैंक आपको नौकरी दे रहा है और कोई बाहर वाला बोल रहा है कि अगर आप बैंक के कस्टमर्स की लिस्ट ला देंगे तो आपको इतने पैसे देंगे। तो वो बैंक की कस्टमर्स की लिस्ट चुरा के बाहर दे देते हैं और आपको फिर फोन कॉल आता है कि ये लोन अवेलेबल है, वो लोन अवेलेबल है, ये ले लो, वो ले लो। तो इस तरह से एंटरप्राइज में डेटा लीक का एक रिक्वायरमेंट होता है कि आप डेटा लीक नहीं करने दें। जिसके पास प्रिविलेज्ड एक्सेस होता है, बैकग्राउंड चेक्स करना चाहिए एम्प्लॉयज को लेने के लिए। तो बोथ कंज्यूमर्स एंड एंटरप्राइजेस बोथ नीड साइबर सिक्योरिटी। दोनों को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। तो वो पूरा स्कोप है साइबर सिक्योरिटी का। सर, ये जो सबमिट होने जा रहा है उसमें हम लोग क्या लोगों को दिखाएंगे या फिर क्या लोगों को सिखाएंगे? हाँ, तो उसके दो पार्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं, कोई भी इंसान आज साइबर सिक्योरिटी से, साइबर फ्रॉड से परेशान है, वो हमारे कॉन्फ्रेंस में आ सकता है। 22 और 23 फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस है बावधन में। फ्री रजिस्ट्रेशन रखा है हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। उसके दो पार्ट्स हैं। अगर आप ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, आप आइए, वहां पे आपको पता लगेगा कि किस तरह के फ्रॉड हैं और जस्ट अपनी नॉलेज बढ़ा के किस तरह से आप उससे बच सकते हैं। आजकल क्या होता है, अगर आप मान लीजिए मुझे किसी से कहीं कुछ ऑर्डर करना है, मैं गूगल पे जाता हूँ और एक मुझे नंबर मिलता है, मुझे लगता है कि ये मैं ट्रस्टेड सोर्स है गूगल, और मैं वहां से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे पता लगता है बाद में, वो जब पैसे काट लेता है तब पता लगता है कि वो नंबर ही फ्रॉड था। तो इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचें और उनके लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, कैसे आप ज्यादा असर्टिव, सतर्क रह सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी इस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। उसके अलावा एंटरप्राइजेज में किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे किस तरह के इश्यूज हैं, जैसे कि हम सबको पासवर्ड की आदत होती है, हर जगह लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होते हैं। आजकल इतनी जगह हो गई है लॉगिन करने की कि हम वो पासवर्ड लिख के रखने लगे हैं या पासवर्ड अपन सेम रख देते हैं। तो वो सेम पासवर्ड सिंगल साइन ऑन की तरीके से कैसे हम उसको 10 पासवर्ड की जगह एक यूज कर सकते हैं, कैसे एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसको आसानी से कैसे काम में लिया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आपके कंपनी के अंदर, वो सिखाएंगे।
अगर आपके जैसे आपके कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रिविलेज लोगों को ही एक्सेस है, तो उसके लिए प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको सिखाएंगे। जी। प्रोविजनिंग, डिप्रोविजनिंग, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। डेटा लॉस प्रिवेंशन, जैसे मैंने बताया पहले बैंक एग्जांपल में, कि आपका डेटा कोई बाहर लीक तो नहीं कर रहा है, कभी जानबूझ के लीक हो जाता है, कभी गलती से लीक हो जाता है। अभी आधार का डेटा भी बोल रहे हैं कि लीक हो गया बहुत सारा, तो वो लीक कैसे बचाया जाए, कहाँ से लीक होने के प्रावधान है, उसके बारे में बताएंगे। अभी एक सबको बहुत सुनने में आ रहा है कि एआई का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है। राइट। तो एआई में क्या हो रहा है कि काफी कंपनीज को एआई अपने प्रोमाइसेस में यूज भी नहीं करने दे रहे हैं वो, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने जाते हैं एम्प्लॉयज, उसमें टाइप कर देते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो सारा का सारा जो जिन्होंने एआई इंप्लीमेंट किया है, जैसे चैट जीपीटी है, उनके पास चला जाता है वो। करेक्ट। तो वो कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो सब वहां पे हमारे कॉन्फ्रेंस में सिखाया जाएगा, और इन डेप्थ भी सिखाया जाएगा। इसमें मतलब कुछ बूथ्स भी हैं, 15 बूथ्स, जिसमें कि प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जाएंगे, और 4 ट्रैक हैं जिसमें बेसिक, अगर आपको बेसिक नॉलेज लेनी है तो वो ट्रैक में बैठ जाइए, एक के बाद एक बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी सिक्योरिटी के बारे में, फिर एक इंटरमीडिएट ट्रैक है, फिर एक एडवांस ट्रैक है, जो हर लेवल के इंसान के लिए हमने वो ट्रैक रखे हैं। और कुछ एसेंशियल्स हैं कि एक इंसान जब साइबर सिक्योरिटी के करियर बनाने आता है तो उसको और क्या क्या चीजें चाहिए, तो उसके लिए भी एक एसेंशियल्स का ट्रैक रखा है हमने। 2 दिन का प्रोग्राम है बावधन में, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मैं चाहता हूं कि आप सब इसका फायदा उठाएं और वहां पे आएं, और इसके 1 हफ्ते के बाद इसका एक ऑनलाइन लिंक भी हम प्रोवाइड करेंगे सारे रजिस्टर्ड अटेंडीज को, और वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। जी सर, रिसेंटली एक रील स्टार है जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और सडनली उनका अकाउंट हैक हो गया। उन्होंने 2 दिन पहले एक वीडियो किया, रोते हुए कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, मेरा सब कुछ उसी पे था, अब सारा कुछ जीरो हो चुका है। सो ये सारी सिचुएशन लोग कंटिन्यूसली फेस कर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए कुछ आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है कि जो अपनी पहचान या आइडेंटिटी ज्यादा बनाते हैं, सालों साल बनाते हैं, उनको अपनी पहचान और आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। करेक्ट। और 2 तरीके से हो सकता है। जब एक बार आइडेंटिटी हैक हो गई है, आपका अकाउंट हैक हो चुका है, उसके बाद आप रिपोर्ट करेंगे या परेशान होंगे, आपका टाइम लॉस होएगा। उससे अच्छा है आप अपने आप को एजुकेट करें कि इससे बचे कैसे। सारे के सारे जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, ये बहुत पैसा खर्च करते हैं साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। इनको हैक करना आसान नहीं होता। जो ओनली प्रॉब्लम इज हम लोग वो मैकेनिज्म यूज नहीं करते हैं। सबसे इजी मैकेनिज्म जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल ये प्रोवाइड करते हैं वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पर हम लोग करते नहीं है उसको, काम इस्तेमाल करते नहीं है, और हम रिग्रेट करते हैं बाद में हैक होने के बाद। और उसके बाद सबके इतना आसान होता है वो एनेबल करना। आज ही अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने गूगल अकाउंट के अंदर जाइए, सर्च करिए कहाँ पे ऑप्शन है टू एनेबल मल्टी फैक्टर या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत ही आसान है। एक ऐप आपके पास डाउनलोड होगा, उसमें एक नंबर डिस्प्ले होगा, अपने पासवर्ड के अलावा वो नंबर डालना है, और अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड हैक हो गया किसी तरह से, फिर भी वो नंबर, क्योंकि वो आपके फोन में है, वो हैक नहीं होगा। इसके एक आसान से तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर, जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर किसी के पास 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो उसको हैक होने का चांस ज्यादा है। आप अपना काम क्या है कि अपना अकाउंट हैक होना मुश्किल बना दें, तो हैकर तंग होकर दूसरे के अकाउंट की तरफ चला जाएगा। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इतना आसान सा तरीका है उसको, और वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। आप उसको इस्तेमाल करिए, आसानी से बच सकते हैं। जी सर, सारी चीजें करके अगर अकाउंट हैक हो ही गया, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जो काफी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैंने बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बहुत ही स्मूथ, बहुत ही आसान है। अगर आप डेटिंग एप्स में भी देखेंगे तो बहुत आसानी से आप ये बता सकते हैं कि कौन स्कैमर है, कौन कैटफिशिंग कर रहा है, कौन गलती कर रहा है। उसको रिपोर्ट करना बहुत आसान बना दिया है। इवन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप तो पुलिस ने भी साइबर क्राइम हेल्पलाइन में रिपोर्ट करना आसान बना दिया है काफी। तो उसको रिपोर्ट करिए, और वो रिपोर्ट कर ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आपने आज आपका अकाउंट हैक हुआ, आप उसको तुरंत रिपोर्ट करिए, और रिपोर्ट करने के बाद में इंस्टेंट एक्शन नहीं होता है, क्योंकि all these mechanism, all these reporting hierarchies are inundated
कि कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका अकाउंट आपके पास आ जाएगा। मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ था, उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और शी वॉज इन टीयर्स, बट कुछ उस फेसबुक का एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो किया, 1 हफ्ते के अंदर वो अकाउंट वापस आया, रिस्टोर हुआ। यस, टाइम की हानि हुई, बट उसके बाद उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला और आगे के लिए प्रोविजन कर लिया अपना, उसका अकाउंट हैक नहीं होएगा। तो अकाउंट हैक होने के बाद रिपोर्टिंग करना जरूरी है, और अकाउंटिंग हैक होने के बाद वाला प्रोसेस बहुत महंगा होता है। इट इज टैक्सिंग ऑन द हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब प्रेशर होता है, अपना पैसा भी जा सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन इतना जरूरी है। वो सस्ता सुंदर टिकाऊ एक तरीका है, उसको अगर अपन फॉलो करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। इसीलिए ये तो बस ट्रेलर था और बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होने वाली है, सो डोंट मिस इट। आइडेंटिटी शील्ड समिट जो कि होने वाला है 22 और 23 तारीख को फरवरी में बाउदा। सर, अभी करियर के बारे में आपने बात करी, तो इस फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए करियर का कितना स्कोप है, यही पूछ लेता हूँ। साइबर सिक्योरिटी में मेरा खुद का करियर 20 साल प्लस हो गया है। आई एम ए बिग प्रोपोनेंट ऑफ हैविंग अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि क्या होता है, किसी भी डोमेन में आप जाते हैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, तो क्या किसी भी डोमेन में, जैसे फाइनेंस डोमेन में गए, रियल एस्टेट में गए, किसी भी डोमेन में गए, काफी बार क्या होता है कि वो डोमेन में जितना नॉलेज गेन करना होता है वो ही खत्म हो जाता है। तो आपका करियर आगे जब तक जितना आप सीखते हो उसके हिसाब से आपका करियर बनेगा, और अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो करियर आप भी बोर हो जाते हैं, आपके पैसे भी बढ़ना बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जिसमें मैं खुद 20 साल से सीखता जा रहा हूँ, और मुझे हर साल मैं जाता हूँ वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसेज में, RSA कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, यूएस में 15 साल से जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में इस बार कॉन्फ्रेंस है, दुबई में कॉन्फ्रेंस है, हर इतना सीखने को है साइबर सिक्योरिटी में कि उसकी कोई हद नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर आप आते हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, 40 साल तक आप सीख पाएंगे। और अगर आप सीख पाएंगे, सरस्वती के पीछे जाएंगे तो लक्ष्मी भी आपके पीछे आएंगी। तो ये सबसे बड़ी यही बात है। और दूसरी बात, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में काफी सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें आप सीख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैसे चलाया जाए। CCNA के कोर्स होते हैं, काफी तरह के कोर्स होते हैं, आजकल निकल के आए हैं। मेरा ये मानना है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को चलाना नहीं सीखने से बेटर ये होगा कि आप साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को बनाना सीखिए, और वो एक स्लो प्रोसेस होता है। आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करिए जहां साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स लिखे जा रहे हैं, उससे जितनी आपको सिक्योरिटी की नॉलेज होगी वो आप 40 साल तक सीख सकते हो, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके लक्ष्मी जी भी आपके पीछे आएंगी। पर अगर आप सिर्फ एक सर्टिफिकेशन करके अगर आप उसमें एक प्रोडक्ट को चलाना सीख लेंगे, तो चलाना सीखना मतलब ये है कि जहाँ पे आप यहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनको चलाना सीख लिया, पर अगर उसमें एक लिमिट होती है चलाना सीखने में, कितना सीख सकता है इंसान। और दूसरा, अगर आपने इसको बनाना सीख लिया तो उसमें ज्यादा सीखने का मिलता है। तो वही डिफरेंस है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ मिनी ऑरेंज। मिनी ऑरेंज प्रमोट्स लर्निंग and how to make cyber security products, and it is a way of life for us, and that's what I would recommend to all the students who are listening to this. जी, 22 और 23 तारीख को पुणे में बाउधन में ये होने जा रहा है, सो आप डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए। सर, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सी वेबसाइट पे हम लोग जा सकते हैं? बिल्कुल, हम miniorange.com पे जाएंगे, miniorange.com, miniorange.com, उस पे जाएंगे तो हमारे वेबसाइट के ऊपर ही एक लिंक दिया हुआ है कि वेबसाइट की इवेंट्स की लिस्ट कौन सी है। तो events.miniorange.com पे जाना है, वहां आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी, और वहां पे आप रजिस्टर करिए। फ्री रजिस्ट्रेशन है, और 2 दिन का इवेंट है, सुबह 9 से 5:30 बजे तक दोनों दिन होएगा। आप आइए, वहां पे आपको वहां पे एक पोस्टर सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको अंग्रेजी और मराठी दोनों में ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आप देख पाएंगे कि कैसे आप उससे साइबर फ्रॉड से बच सकें। उसके अलावा 15 बूथ लग रहे हैं जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे इंजीनियर्स ने कितने सारे प्रोडक्ट्स बना के वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को हम यहाँ से बेच रहे हैं। हम हेडक्वार्टर इन बानेर हैं, तो वो सारे इंजीनियर्स जो हैं वो इंडिया के इंजीनियर्स हैं, वो सब वो बना रहे हैं, तो आपको वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 4 ट्रैक हैं। पहले 3 की नोट्स होंगे, मैं ओपनिंग की नोट कर रहा हूँ। उसके बाद IBM सिक्योरिटी के जो हेड हैं यहाँ पे, इंडिया के हेड, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो अपने आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद सुषमा सिंह हैं जो बज HQ की फाउंडर हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी। उसके बाद 4 ट्रैक खुलेंगे,
जिसमें अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो बेसिक ट्रैक में बैठ जाइए आप। पूरे दिन अलग अलग 5-6 स्पीकर आपको हर 45 मिनट्स में नया टॉपिक पे आपको ट्रेन करेंगे। जी। फिर इंटरमीडिएट ट्रैक में बैठ जाइए अगर इंटरमीडिएट नॉलेज चाहिए, या एडवांस ट्रैक में बैठ जाइए, एडवांस टॉपिक्स हैं उसमें। जी। हैंड्स ऑन वर्कशॉप है, एथिकल हैकर है, वो बताएंगे कि कैसे कैसे आपको कोडिंग करनी चाहिए, या कैसे कोडिंग नहीं होती है तो हैक हो जाते हैं सिस्टम्स, उसके डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। जी। तो इट्स अ वेरी फन फील्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज डेज। 2 दिन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। जी। बहुत सारे कंपनीज के लोगों ने और स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आके और रजिस्ट्रेशन करिए अपना, और अपना ज्ञान बढ़ाइए, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, बहुत मजा आएगा। सुपर। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, आप जाइएगा जरूर इस समिट के लिए। सर थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उम्दा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।